को नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हेल्थ के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं, कई लोग ओल्ड एज में जिम करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। क्यों क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट करवा लिए होते हैं जिससे उनको डॉक्टर ने अनफिट कह दिया होता है। किसी को भी, यंग एज वाले को भी कह सकते हैं और ओल्ड एज वाले को तो कह ही देते हैं। आफ्टर 40 वाले को भी कह देते हैं। कोई थोड़ा मोटा सा दिखता है तो उसको भी अनहेल्दी कह दिया जाता है। तो किसी को कैसे यह विश्वास दिला सकते हैं कि वह बीमार है? उसके कई तरीके हैं हमारी इस दुनिया में इस वक्त। उनमें से एक तरीका है कि जैसे आप माने 1978 से पहले, अकॉर्डिंग टू हैरिसन बुक ऑफ मेडिकल, ये आपके लिए एक नया नाम होगा क्योंकि मैं हैरिसन बुक ऑफ मेडिकल जो होती है ना, वो डॉक्टर्स के लिए एक तरह से बाइबल जैसी है, मतलब एक ख़ास बुक है। इस बुक में 1978 से पहले 300 तक 300 तक जो कोलेस्ट्रॉल आता था वो नॉर्मल कहा जाता था। इससे जब ऊपर होता था 300 प्लस तो उसको हाई कहते थे, लेकिन इसको कम करते करते 240 कर दिया गया क्योंकि उनको एबनॉर्मल हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब यही हो गया ना। अब जो मतलब इसे जब कम कर देंगे तो जो 300 वाले हैं उसको हाई कह के उनको दवाई खिलाई जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा खर्चा भी होगा और हमारी सेहत भी ख़राब होगी। मतलब एक आंकड़े में छेड़खानी कर दी गई। तो इसके बाद हम लोग इसको हाई कोलेस्ट्रॉल मानने लग गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब 1998 में हम पहुंचते हैं, मतलब 20 साल का एक बीच में ये टाइम स्पैम है, 1978 से 1998 तक। अब इसको 200 कर दिया। तो जो 98 के बाद से जो 200 और 300 के रेंज में आने वाले कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, वो सारे के सारे पेशेंट अब एबनॉर्मल पेशेंट्स हो गए और उनको दवाई खानी पड़ेंगी। तो हम अपने शरीर में दवाइयाँ डाल के बीमार भी हों और हमारे पैसे भी ख़राब हों और अपने आप को हम बीमार भी महसूस करें। किस लिए? कि हमने कुछ आंकड़ों को बिना क्रॉस चेक करे हुए ये मान लिया है कि हम लोग बीमार हैं। ये इस तरह का है, आप मानिए कि एक फुटबॉल की टीम है और दूसरी फुटबॉल की टीम है। तो एक फुटबॉल टीम ने अपने गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दिया है, नज़रों से छुपाते छुपाते, कि फुटबॉल से भी छोटा कर दिया। तो आप दुनिया की सारे फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर को लेके भी अगर टीम से खेलते हैं उस टीम से, तो आप गोल पोस्ट में गोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका गोल पोस्ट जो है ना, जो मतलब उन लोगों का है, आप कितना छोटा हो चुका है कि आपकी फुटबॉल के साइज़ से भी छोटा। तो ये जो छोटा होना है ये वही है कि जो मेडिकल में जो आंकड़े हैं उनको कम करके दिखाया जा रहा है। तो जब आप अपने आप को उन आंकड़ों में जाके चेक करवाते हैं तो आप अपने आप को बीमार पाते हैं और आप दवाइयों में जाते हैं। तो होता यही है कि कोलेस्ट्रॉल में इस तरह से किया गया है। तो जो आदमी मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें कई सारे हैं, जैसे THS है, थायराइड है। तो आप इसमें थायराइड को समझिए, आप इसको जांच सकते हैं जाकर के 2003 से पहले 0.01 से 6 तक जिसका भी कोलेस्ट्रॉल ये थायराइड आता था ना, तो वो नॉर्मल कहलाता था। लेकिन उसके बाद मतलब उसके बाद जैसे भी आज इसको कितना करा हुआ है, 0.3 to 3, 0.3 से लेकर 3 जिसका भी थायराइड आता है तो उसको वो थायराइड कहता है, जबकि वो नॉर्मल होता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन्होंने आंकड़े को छोटा कर दिया। तो आज अगर आपका 5 भी थायराइड आ रहा है तो आप अपने आप को बीमार मानेंगे, जबकि 2003 से पहले अगर आपका 5 थायराइड आता था तो आप अपने आप को हेल्दी मानते थे, डॉक्टर ऐसे कहते भी थे। तो ये आंकड़े छोटे करके क्या किया जा रहा है, लोगों को बीमार बताया जा रहा है। तो ये अस्पतालों के संख्या के बढ़ने का जो कारण है वो आंकड़ों से छेड़खानी करना भी है। तो जो नए नए डॉक्टर्स बनते हैं उन लोगों को ये नए वाले आंकड़े ही तो पढ़ाए जाते हैं। तो वो अपनी फैमिली वालों को भी इन्हीं आंकड़ों से ट्रीट करेंगे, चाहे वो हेल्दी क्यों ना महसूस करते हो, पर आप टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। तो ये सभी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कितना हमारे साथ गलत हो रहा है, उन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी गलत थोड़ा सा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अब आप इसमें दूसरी चीज़ को देखिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो लोग नॉर्मली जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर के जो आंकड़े हैं आप देखेंगे कि जो 1999 से हम बात करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं ना WHO, तो उसने जो आंकड़ा दिया हुआ है 1999, 120/80,
तो 120/80 कोई मतलब हम इसको मानते हैं कि ये सही बीपी का साइज है मतलब। इसके बाद एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो इसमें 2003 का आंकड़ा 120/80। एक होता है यूरोपियन गाइडलाइन, ये थोड़ा आपके लिए नाम नए हो सकते हैं पर रिसर्च में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 2003 का उनका आंकड़ा था 140/80। देख रहे हैं यहाँ पे एक चेंज आ गया है। एक होता है जेएनसी 2014 का उसका आंकड़ा है 140/90, 60 साल से ज़्यादा वाले। फिर एक होता है उसी में दूसरा आंकड़ा दिया 60 साल से जो कम वाले 150/90 नॉर्मल माना जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका हॉस्पिटल है या आप डॉक्टर हैं तो आप सबसे कम वाले को फॉलो करेंगे, क्योंकि सबसे कम वाले को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे और आप उनका इलाज करेंगे तो आपका अस्पताल चलेगा। लेकिन आपको एक बात जान के और हैरानी होगी या पता नहीं मुझे है कि अभी जो आंकड़ा है वो और भी कम कर दिया गया है 115/75। ये 2024 में आप देखिए। तो ये जो 115/75 ब्लड प्रेशर होना चाहिए ये कैसे मेंटेन होगा? ये मेंटेन होगा सिर्फ दवाइयों से, और दवाइयाँ खाने से हम बीमार होते हैं, हमारा खर्चा होता है, हम अपने आप को मरीज मानते हैं। तो ये हमारे आंकड़ों में छेड़खानी की वजह से ही हो रहा है। तो ये जनरली लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सारे लोग डॉक्टर बनते नहीं, सारे लोगों को डॉक्टरी में एडमिशन होता नहीं, और सब लोगों को ये बातें पता नहीं। और ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? जैसे मान लीजिए 120/80 कहाँ से आया, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक विदेश में गए हैं और हमारा हमारा दोस्त भारत में रहता है, तो वो हमसे डिमांड करता है कि मेरे लिए ना चप्पल ले आना, पर मैं उसका साइज़ लेके विदेश नहीं गया। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ के 10 लोगों को पकड़ता हूँ, तो मैं उनके 10 लोगों को पकड़ता हूँ, उनके पैरों का साइज़ लेता हूँ, किसी का 10, किसी का 9, किसी का 12, 11, ऐसे करके 10 लोगों का साइज़ लेके एक एवरेज निकालता हूँ कि 8 आता है। तो मैं मेरे दोस्त के लिए 8 साइज़ की चप्पल ले आता हूँ इंडिया में। अब मैं ला के चप्पल उसको देता हूँ कि भाई पैर ले, तो वो चप्पल पहनता है, तो वो क्या पाता है कि उसका पैर तो बड़ा है, ठीक है। अब मैं हूँ डॉक्टर और वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, यार देख एक काम कर, तेरा पैर तो बड़ा है और चप्पल तेरी छोटी आ गई, तो एक काम कर, सर्जरी करवा ले, पैर को ना चप्पल के बराबर कर ले। तो ये जो आंकड़ों में छेड़खानी है वो कुछ इसी तरह की बात है कि वो चप्पल को बड़ी ना ला करके हमारे सर्जरी करके हमारे शरीर को छोटा करना चाहते हैं। हमारे शरीर में चलने वाले प्रभावों को, ब्लड प्रेशर, थायराइड, जो भी हमारे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, वॉटेवर, तो इन सबको ना वो अपने हिसाब से आंकड़ों से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जिस दिन आप ये मेडिकल टेस्ट के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, तब आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। वरना आप टेस्ट कराइए और आप बीमार पाएंगे अपने आप को, और आपके पैसे, समय सब खराब होगा, और आपको डिप्रेशन भी होगा, फिर आप उसकी भी दवाई खाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना बीपी, हमको अपने आप से ही चेक करना चाहिए कि हाँ भाई हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं कि नहीं। अब हमको एक ऐसे देश का उदाहरण देते हैं कि जहाँ अधिकतर लोगों का बीपी 150/90 रहता है। उस देश का नाम है नॉर्वे, और वहाँ के लोगों की ज़िंदा रहने की जो साल हैं वो एवरेज 80 है, और उससे भी ऊपर। जबकि भारत में 63 से 65 साल आज ज़िंदगी आ गई है, क्योंकि ये लोग आंकड़ों में फंस गए हैं। तो आंकड़ों में जब तक देश फंसेगा तो वो बीमार होगा और वो मरेगा। और उसको मारने के लिए उन लोगों को सिर्फ ये पता है कि हमने डॉक्टरी में पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हम बस कमाना है, और चाहे लोग मरे, उनके जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब उस नॉर्वे में कोई भारत के देश से कोई डॉक्टर चला जाएगा जहाँ 115/75 का बीपी चल रहा है, तो वो क्या करेगा, तो वहाँ के लोगों को बीपी की गोलियाँ खिला खिला के उन्हें बीमार कर देगा, और उनकी लाइफ का जो ज़िंदा रहने का जो साल है, 80 साल उससे ज़्यादा जीते हैं, तो वो 63-65 पे आ जाएंगे। तो ये आंकड़े, मतलब ये जो हो रहा है ना, ये नेचुरली ठीक नहीं है, क्योंकि हमें नेचर के बारे में इतना जान नहीं पा रहे हैं, हमको जानना चाहिए, ठीक है। अब आती है एक चीज़ होती है क्रेटिनिन। जो लोग मतलब इन चीज़ों को जानते रहते हैं, जो कराते रहते हैं, उनको बता देता हूँ। तो अभी तक क्रेटिनिन के बारे में बताया गया कि क्रेटिनिन जो होता है ना, किडनी का मामला होता है, इसमें किडनी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा क्रेटिनिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्रेटिनिन जब बढ़ता है, जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है, जब बुखार, खांसी, जुकाम हमको हो जाता है, तो हमारा क्रेटिनिन हाई शो करेगा। और जब वो ठीक हमारे हो जाएंगे जुकाम, खांसी, बुखार, तो क्रेटिनिन अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो और दूसरी, ये तो एक बात होगी। एक और बात होती है, जो लोग स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, तो उनका क्रेटिनिन आप चेक करेंगे तो वो भी हाई मिलेगा। जैसे ही आप स्टेरॉयड छोड़ देंगे तो आपका क्रेटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। अब आता है जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम करते हैं, काफ़ी कुछ बढ़िया, मतलब नॉन वेज वगैरह भी खाते हैं, अंडे वगैरह जो भी,
तो उनका क्रेटिनिन भी हाई आएगा। और ऐसा कहते हैं जो हाई क्रेटिनिन होता है उनकी किडनी फेल हो जाती है। ऐसा तो कहीं भी नहीं पाया गया कि जिसके क्रेटिनिन हाई हो उसकी किडनी फेल हो गई हो, ऐसा भी नहीं होता है। सपोज़ करिए कि अभी आप कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं या खाते भी हैं, तो आप अपना ना नॉर्मली क्रेटिनिन चेक कराइए, वो हाई मिलेगा। हाई क्रेटिनिन होने से क्या होता है कि हम कम बीमार पड़ते हैं। ये अमेरिका की एक स्टडी की बात है। इसमें लगभग 5,000 कुछ लोगों का पर स्टडी की गई थी क्रेटिनिन को लेकर, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम थी, क्रेटिनिन की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये जो आंकड़े हैं हम लोगों को इस तरह से मतलब परेशान करते हैं, पैसे भी ख़राब करते हैं, हमको बीमार भी महसूस कराते हैं, और हम इस आंकड़े में खुद भी फंस जाते हैं। और हमसे जहाँ हम बैठते हैं वहाँ और 10 लोगों को बताते हैं कि यार मेरा इतना आ रहा है, तो वो भी अपना कराते हैं, तो हमारा कितना नुकसान है। तो इसीलिए हमें सही चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमको मेडिकल की हिस्ट्री में जाके उसको सर्च करना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई में इतने ही बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड ये सब होते थे। ये होते ही नहीं थे, आज ये हो चुके हैं, आज ये मतलब इम्प्लीमेंटेड है हमारे देश में, दुनिया में। तो इस पे आप थोड़ा गौर कीजिए, ये हेल्थ के लिए है। जो लोग जिम जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझिए, समझते ही हम लोग काफ़ी कुछ इस जाल से बच पाएंगे। आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लोग ये बहुत ही रिस्की काम कर रहे हैं, तो ये रिस्की काम है अपना मेडिकल चेकअप कराना कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर उस आंकड़ों की हिस्ट्री जानते हैं कि ये आंकड़े छोटे कर दिए गए हैं उस गोल पोस्ट की तरह, तो आप बिल्कुल जान पाएंगे कि अरे चलो ठीक है हम देख लेंगे। तो ये वीडियो में यही जानकारी है, इस जानकारी को आप शेयर कीजिए और इस जानकारी से और डीप जाइए। और कुछ और जानकारी आपको अगर चाहिए मेडिकल के बारे में, आप मेरी वीडियो को उस पर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। सब्सक्राइबर्स कुछ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, जितने सब्सक्राइबर आएंगे उतनी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखी है, जितनी भी हमसे होता है हम उतना करते हैं। वीडियो हमारी रेगुलर नहीं आती है क्योंकि लोगों का कमेंट उतना नहीं आता है कि भाई वीडियो बनाइए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।